हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है गाय की सेवा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। राजू की फसल हमेशा किसी न किसी वजह से हमेशा खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। राजू हर बार यही उम्मीद लगाता था कि शायद इस बार तो मेरी फसल अच्छी होगी, लेकिन कोई ना कोई वजह हमेशा आ जाती थी जिससे कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक बार राजू का दोस्त मोहन उसके घर आता है और राजू से कहता है, मैंने सुना है इस बार भी तुम्हारी फसल खराब हो गई है। मैं तो कहता हूँ खेती बाड़ी को छोड़ो और एक गाय खरीद लाओ। तो राजू कहता है, लेकिन एक गाय खरीद कर मैं करूँगा क्या। तो मोहन कहता है, फिर क्या, रोज गाय की सेवा करना और गाय जो दूध देगी उसे बाजार में बेच कर कुछ पैसे कमा लिया करना। गाय की सेवा करोगे तो गौ माता की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी और भगवान ने चाहा तुम्हारी फसल भी अगली बार अच्छी हो जाएगी। राजू मोहन की कही बात बहुत देर तक सोचता है। उसे मोहन की बात सही लगती है। राजू अगले ही दिन जाकर एक गाय खरीद लाता है। अब अपने ही खेत की अच्छी अच्छी घास लाकर वह उस गाय को खिलाता और वह गाय रोज दूध दिया करती थी। राजू ने अपनी गाय का नाम सुरभि रखा। राजू अपनी गाय सुरभि को बहुत प्यार से रोज चारा खिलाया करता था और सुरभि अपने मालिक राजू को रोज बहुत सारा दूध दिया करती थी, जिसे राजू बाजार में बेचकर खूब पैसा कमा लिया करता था। धीरे धीरे राजू की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होने लगी थी और अगले साल जब राजू खेती करता है उसकी फसल भी बहुत अच्छी होने लगी थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। सुरभि अब बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसने दूध देना भी बंद कर दिया था, जिससे कि राजू को बाजार में बेचने के लिए दूध नहीं मिलता था। लेकिन सुरभि के दूध ना देने के बावजूद भी राजू सुरभि को रोज हरा हरा चारा खिलाया करता था। एक दिन सुरभि अपने मन में सोचती है, मेरे मालिक कितने अच्छे हैं जो मुझे निस्वार्थ भाव से चारा खिलाते हैं और इतना प्यार करते हैं। वरना मेरे मालिक की जगह अगर कोई और होता तो कब का मुझे किसी को बेच दिया होता। और यहाँ राजू अपने मन में सोचता है, सुरभि ने तो अब दूध भी देना बंद कर दिया है, जिससे कि जो पैसे मैं सुरभि का दूध बेचकर कमा लिया करता था वो पैसे अब मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, बाजार से एक दूसरी नई गाय ले आता हूँ, जिससे कि पहले की तरह मैं खूब सारा पैसा कमा लिया करूंगा। राजू अगले ही दिन जाकर सुरभि जैसे ही एक बाजार से नई गाय खरीद लाता है और नई गाय को लाकर सुरभि के बगल में ही बांध देता है। सुरभि जब उस नई गाय को देखती है, सुरभि सोचती है, मालिक ने वैसे अच्छा ही किया जो वह अपने लिए एक नई गाय ले आए। कम से कम जो नुकसान मालिक को मेरी वजह से हो रहा था वह अब नुकसान उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। और यहाँ राजू दोनों गायों के लिए खेत से घास लेके आता है। आधी घास सुरभि को और आधी घास अपनी दूसरी नई गाय को डाल देता है। घास काफी कम थी, दोनों गायों का उस थोड़ी सी घास में पूरा पेट नहीं भर पाता। इसीलिए राजू सोचता है, सुरभि तो दूध भी नहीं देती, सुरभि को घास खिलाने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सारी घास अपनी नई गाय को दे देता हूँ, जिससे कि मेरी नई गाय मुझे दूध दिया करेगी। राजू जाकर सुरभि के हिस्से की घास भी नई गाय को दे देता है और सूखी और खराब घास सुरभि को दे देता है। राजू के इस व्यवहार को देखकर सुरभि की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह अपने मन में सोचती है, मालिक मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और करें भी क्यों ना, मैं उनके किसी काम की नहीं हूं ना। अब ना ही मैं दूध दे सकती हूँ और ना ही किसी बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। मालिक को मुझसे अब कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। मुफ्त का उन्हें चारा खिलाना पड़ता है मुझे। मालिक मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं भगवान से बस एक ही कामना करती हूँ कि मालिक बस मुझे अपने घर से बाहर ना निकालें या किसी और को मुझे ना बेचें। मैं चाहती हूँ, अगर मैंने सारा जीवन इसी घर में बिताया है तो मैं चाहती हूँ मेरी मौत भी इसी घर में हो। यही सारी बातें सोचकर सुरभि रोने लगती है। रोज सूखा और सड़ा हुआ चारा खाने के कारण सुरभि बहुत दुबली पतली होती जा रही थी और बीमार भी रहने लगी थी। अब राजू अपने मन में सोचता है,
मैं क्या करूं सुरभि का? वह तो बीमार भी होने लगी है। मैं क्यों इसके इलाज में पैसा लगाऊंगा, जबकि इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं इसे किसी को बेच देता हूँ। राजू अगले ही दिन कई लोगों से बात करता है, लेकिन सुरभि को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग यही बात कहते थे, तुम्हारी सुरभि तो अब दूध भी नहीं देती, कोई क्यों उसे खरीदेगा? और वो तो अब बीमार भी रहने लगी है, कोई क्यों उसका इलाज कराएगा? राजू को अब और भी गुस्सा आने लगा था सुरभि पर। वह गुस्से में घर आता है और सुरभि को कहता है, तुम मेरे अब किसी भी काम की नहीं हो, कोई तुम्हें खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं अपनी नई गाय से ही बहुत खुश हूँ। वही मुझे बहुत सारा दूध देती है, जिसे मैं बाजार में बेचकर खूब सारा पैसा कमा पाता हूँ, और तुम्हें रखकर तो मुझे घाटा ही होता जा रहा है। राजू की यह सारी बातें सुनकर सुरभि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यह बात तो उसने कभी सोची भी नहीं थी, जो आज उसके साथ हो गया था। उसे खुद के घर से ही निकाल दिया गया था, जिस घर में वह छोटी सी गाय बनकर आई थी, और उसे आज किसी काम का ना बोलकर उसे निकाल दिया गया। सुरभि रोते रोते उस घर से बाहर निकल आती है। वह रास्ते में रोते रोते जंगल की तरफ जा ही रही होती है कि उस गाय को मोहन देख लेता है। मोहन सुरभि से कहता है, अरे तुम तो राजू की गाय हो ना? तुम रोते रोते कहाँ जा रही हो? जंगल की तरफ जाओगी तो कोई खूंखार जानवर तुम्हें खा लेगा। सुरभि मोहन की बातों को अनसुना कर कर आगे चली जा रही थी। मोहन पीछे से फिर से आवाज लगाता है, अरे सुनती हो? कहाँ जा रही हो? हुआ क्या है, बात तो बताओ। सुरभि मोहन को सारी बात बताती है। मोहन सुरभि को दोबारा राजू के घर लेके जाता है और राजू से कहता है, राजू भाई, मैं कहता हूँ ये गाय तुम मुझे बेच दो, पूरे 10,000 में। मोहन की यह बात सुनकर राजू हैरान रह जाता है। वह मोहन से पूछता है, भला तुम इस गाय को क्यों खरीदना चाहते हो? 10,000 में तो तुम एक अच्छी और जवान गाय खरीद सकते हो, जिससे तुम पैसा भी कमा सकते हो। फिर तुम इस बूढ़ी गाय को क्यों खरीदना चाहते हो? तो मोहन कहता है, राजू भाई, हमेशा हर किसी काम में फायदा ही हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ काम हमें आशीर्वाद और अपने पुण्य इकट्ठे करने के लिए भी करने चाहिए। मैं ये गाय इसीलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इस गाय की खूब सेवा करूँ। रोज सुबह उठकर इसके पैर छूऊं, इसे बहुत प्यार से हरा हरा चारा खिलाऊं, जिससे कि मुझे इस गाय की बहुत दुआएं लगेंगी और गौ माता का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहेगा। आपने तो इस गाय का इस्तेमाल किया है, इसकी कोई सेवा नहीं की आपने। जब तक इस गाय ने आपको दूध दिया तब तक आपने बहुत प्यार से इसे हरा हरा चारा खिलाया। आज जब ये बूढ़ी हो चुकी है, ये दूध देने के काबिल नहीं है, आपने इसे घर से निकाल दिया। मोहन की यह सभी बातें सुनकर राजू की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने मन में सोचता है कि जब से सुरभि के साथ उसने भेदभाव करना शुरू किया है, तभी से उसकी फसल दोबारा खराब होने लगी है। वह अपनी गाय सुरभि को मोहन से वापस ले लेता है और अगले ही दिन से खूब सेवा करता है सुरभि की, जिससे कि राजू की नई गाय दुगना दूध देने लगी थी और राजू की फसल भी काफी अच्छी होने लगी थी। यह जरूरी नहीं होता कि हम हर काम अपने फायदे को ही देख के करें। कभी कभी लाइफ में ऐसे भी काम होते हैं जो हमें बिना फायदे के लिए करने चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद या जानवरों के आशीर्वाद के लिए ही। भगवान ने हमें इंसान इसीलिए बनाया है ताकि हम अन्य जीवों की सेवा कर सके, उनको पाल सके, लेकिन हम तो खुद को पालने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम किसी भी प्राणी, किसी भी जीव के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो हमें उसका बुरा भी करने का कोई अधिकार नहीं है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।